टाइम की बात नहीं है। कुलदीप सेंगर, आपने पता होगा, कल ही उनकी जमानत खारिज हुई है। नहीं तो उसके पिताजी को भी मार दिया गया, उसकी मौसी को मार दिया गया, उसके वकील को मार दिया गया। उसके बाद भी उसको पैसे के दम पे और एक हाई पावर के दम पे उसको जमानत मिल गई थी। ये तो शुक्र है कि कुछ महिलाओं ने उसका विरोध किया तो उसकी जमानत कहीं ना कहीं खारिज हुई। तो इस देश में बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं है, ना घर में सुरक्षित है, ना स्कूल में, ना ही कॉलेज में, और ना ही कहीं विधानसभा में, संसद में, कहीं भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। बेटियां घोषित इमरजेंसी से गुजर रही हैं इस देश की। बिल्कुल बिल्कुल, जो जो बेटियों ने इल्जाम लगाए थे, मैं उनको बिल्कुल अपनी आंखों से देख के आई हूँ। वो 100 की 100 है, वो सही है। बेटियां पता नहीं क्यों इतना अन्याय सहन कर रही। और आप सभी ने पता है कि मामला कितना गरमा रहा है। जो लड़कियों का मामला है, मीडिया को भी बैन कर दिया गया था, लेकिन कल ग्रामीणों के द्वारा प्रशासन को भी बैन कर दिया। तो डॉक्टर सिक्किम भी पहुंचे हैं और अन्य किसान नेता पहुंचे हैं, नेता मंत्री भी लगातार आने लग रहे हैं। तो पूरा मामला के कुछ था, इनसे भी जानेंगे और आज क्या कुछ प्रोसेस रहा है तो वो बातचीत कराएंगे। जी नमस्कार। नमस्कार। ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया। तो ये खुशी नर्सिंग कॉलेज का मामला चले आया पूरे हरियाणा भर में। तो लड़कियों को प्रताड़ित कराया जा रहा है, क्या कुछ मामला था और क्या कुछ नहीं, एक्शन है? मामला तो ये डालो कि क्या सरकार नुका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारा न्यू नहीं समझ में आ रहा बेटी बचावा किस किस है। स्कूल में भेज दे तो प्रिंसिपल है या मतलब अध्यापक है कहीं ना कहीं, और सड़क पे तो आपने पता है कि सरकार का तो बहुत बुरा हाल है। तो मैं सरकार से ये कहना चाहूँ कि जो ये बेटियां हैं, ये सड़क पे बैठने के लिए नहीं है, इनके हाथों में किताब होनी चाहिए और आप इनको आंदोलन करना सिखा रहे हैं। बेटियों के अंदर अंदर बहुत कुछ ऐसा हुआ कि बेटियां नहीं बता सकती, पर मैं वो चीज़ें सुन के आई हूँ और खुद अंदर रियलाइज करके आई हूँ। एक एक कमरा है जिसके अंदर पंखे हैं, कोई कूलर नहीं है, कोई एसी नहीं है, कुछ नहीं है, गर्म पानी की कोई सुविधा नहीं है, कहीं कोई चिटकनी नहीं है, कोई सुरक्षा के साधन नहीं है। एक एक कमरे में 8-8 6-6 बेड है। मुझे लगता है कि तिहाड़ जेल बढ़िया है। मुझे नहीं लगता कि हमने यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा है, हमें ये ऐसा लगता है कि इनको हमने सजा दे दी है। जब बेटियां इतने मतलब डिप्रेशन में पढ़ेंगी तो वो क्या पढ़ेंगी, क्या स्टडी करेंगी, जबकि यहाँ अध्यापक भी नहीं है, महिलाएं भी नहीं है। और जब पीजीआई से यहाँ इंक्वायरी के लिए आते हैं तो पैसों के अंदर 4-4 15 5-5 हज़ार में अध्यापक लेकर आए जाते हैं। जो बेटियां पहले पढ़ चुकी हैं, यानी जो जिनका लास्ट ईयर है, वो जो फर्स्ट ईयर की बेटियां हैं उनको पढ़ा रही हैं। मतलब यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ पैसे लेके ने। और ये कह रहे हैं कि हमारे सारे सिस्टम को खराब किया जा रहा है। जिन बेटियों को हम कोई नॉलेज ही नहीं दे रहे, तो जब वो स्वास्थ्य विभाग में आएंगी किसी पोस्ट पे, तो वो क्या देश का भला करेंगी। उसके हाथ से यदि कुछ होता है तो इसको खुशी नर्सिंग होम को कोई दोषी नहीं बताएगा, उस बेटी को दोषी बताएगा जो वहाँ ट्रीटमेंट कर रही है। तो यहाँ ऐसा मैंने पहली बार सोचा था कि ये सरकार कहती है कि यह इसका ध्यान मंदिरों के ऊपर है। पहली बार मुझे पता चला कि ये ऐसा संवेदनशील नर्सिंग जो सिस्टम है उसके अंदर भी ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि बेटियों को सिर्फ बिना नॉलेज के डिग्री दी जाती है। नाम तो खुशी नहीं रख नहीं, रखे हैं, खुशी नहीं। लेकिन बेटियां हैं जो रो रही है। नहीं नहीं, अंदर तो तिहाड़ जेल जैसा माहौल है और बेटियां अंडर प्रेशर हैं। और अभी 164 के बयान भी हुए हैं बेटियों के। और सरकार को हमने अल्टीमेट दिया है कि 2 तारीख तक या तो सुधरे या फिर नारनौंद के अंदर शक्ति प्रदर्शन होगा और इस मामले के ऊपर पूरा संज्ञान लिया जाएगा। और इस सरकार को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि नस्ल और फसल सबसे ज़्यादा असुरक्षित है। रोटी और बेटी असुरक्षित है। हम जब फसल के लिए 13 महीने बैठ सकते हैं तो नस्ल के लिए तो हम 13 साल भी बैठ सकते हैं। तो यह प्रशासन समझे कि हथियार अभी लोडेड है और सरकार इस मामले पर संज्ञान ले जल्दी से जल्दी। जी, कल भी एक वीडियो देखने में लिया जिसमें लड़कियां हैं जो खुशी नर्सिंग की कॉलेज की लड़कियां सुनसाने की तरफ भाग गई थी, उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रहा नहीं, था वो प्रशासन के प्रशासन ने द्वारा। रोकने का काम किया और अंदर बेटियों के ऊपर प्रेशर बनाने का काम किया, तो बेटियों ने बाहर भागने का काम किया। जबकि बाद जो आसपास के गांव हैं, 3 गांव ने इनको संज्ञान में लिया इस मामले को, और पूरा गांव अब कंधे से कंधा मिला के लड़ रहा है। और अब इस मामले का न्याय तक पहुंचने का हमारा पूरा मतलब हमारा एक न्याय तक पहुंचने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। यदि प्रशासन साथ देगा तो ठीक है, नहीं तो हम न्याय लेना जानते हैं। क्योंकि ये सरकार नहीं, लाठी के दम से चलती है। और अकल नाम की इस सरकार के पास मैं कहती हूँ कि कोई चीज़ है नहीं है। क्योंकि ये चीज़ें या तो चेयरमैन को सॉर्ट आउट करनी थी या सरकार को। पर यदि कोई लगातार 1 महीने से बैठी हैं बेटियां, फिर कहते हैं कि ये लोग तो हर जगह चले जाते हैं, आंदोलन जीवी हैं। हमारी मजबूरी होती है क्योंकि हम सामाजिक लोग हैं और नस्ल फसल के लिए लड़ रहे हैं। तो जहाँ ज्यादती होगी या अन्याय होगा हमें लड़ना पड़ेगा। हम उन लोगों को भी वेलकम करेंगे जो लोग बार बार हम पर उंगली उठाते हैं। हम चाहेंगे कि मैदान खाली आप आए और इन बेटियों को न्याय दिलाने का काम करें। ये लड़कियां, इनके माता पिता पे प्रेशर बनाया गया बिल्कुल है जी, बिल्कुल, उनको कि बेटियों को उठा के जड़ में डाल फोन दो। फोन कराया जा रहा है कि अपनी बेटियों को समझाए। माता पिता को यह बताया जा रहा है कि आपकी बेटियों की डिग्री खराब कर दी जाएगी। हर तरह के से प्रेशर में बेटियां भी बहुत प्रेशर में। तो सरकार को हम कहेंगे कि फालतू का प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। और अब ये बेटियां हमारी 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 छत्र छाया के अंदर है और हम बेटियों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। और ये काम प्रशासन का, यदि प्रशासन करे तो बेहतर है, नहीं तो फिर वही बात है कि हथियार रखे हैं,
जलाना नहीं भूले। हम दोबारा से आंदोलन करेंगे और इन बेटियों को अगर बात करिए तो ये धरना कब तक चलेगा जी? धरना जब तक चलेगा जब तक चेयरमैन गिरफ्तार नहीं होगा और इन बेटियों का किसी अन्य कॉलेज के अंदर इनका दाखिला नहीं होगा। ये कार्रवाई तो प्रशासन कार्रवाई इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जो यहाँ का चेयरमैन है वो कहता है कि मेरे पास 200 करोड़ है, मैं 200 करोड़ फूंक दूंगा पर आपका कुछ नहीं होगा चाहे आप सुप्रीम कोर्ट तक जाए। बेटियों को हर रोज ये बात सुननी पड़ती है। जो 200 करोड़ का मालिक है, आपको लगता है कि ये गरीब परिवारों की बेटियों को न्याय मिलेगा? ये गरीब परिवार की उन परिवारों की बेटियां हैं जिन्होंने कुछ पैसे घर से इकट्ठे किए हैं, किसी से तेरे मेरे जैसे लोगों से ब्याज पे लेके ये बेटियां स्टडी के लिए आई हैं और इसी का फायदा चेयरमैन तो उठा क्या रहा जी है। बेटियां तो उम्र यही बैठी रहेंगी? नहीं, पैसे वाला है क्योंकि इसमें जो ये हमारी सरकार है ना, जो कमल का फूल है, जिसके गले में कमल का फूल और जिसके पास पैसा हो, चाहे आप कितने ही खून कर दो, सब माफ है। यहाँ सब कुछ बिक चुका है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है, देश है घोषित इमरजेंसी से गुजर रहा है और आज के टाइम हमारी फसल और नस्ल, रोटी और बेटी सड़क के ऊपर है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम कब तक अन्याय को सहन करते हैं और इस इमरजेंसी को हमेशा के लिए लगाते हैं। हमें लगता है कि सरकार कहती है कि अपनी बेटियों को हमसे ही बचाओ क्योंकि सबसे ज़्यादा बलात्कारी इस सरकार के अंदर ही हैं और बीजेपी के लोग, एमएलए, एमपी, यहाँ की बड़े बड़े पदों पे बैठने वाले लोग भी बलात्कारी है और उनको फूल मालाओं से सजा के बाहर निकाला जाता है। ज़्यादा टाइम की बात नहीं है, कुलदीप सेंगर, आपने पता होगा कल ही उनकी जमानत खारिज हुई है। नहीं तो उसके पिताजी को भी मार दिया गया, उसकी मौसी को मार दिया गया, उसके वकील को मार दिया गया, उसके बाद भी उसको पैसे के दम पे और एक हाई पावर के दम पे उसको जमानत मिल गई थी। ये तो शुक्र है कि कुछ महिलाओं ने उसका विरोध किया तो उसकी जमानत कहीं ना कहीं खारिज हुई। तो इस देश में बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं है, ना घर में सुरक्षित है, ना स्कूल में, ना ही कॉलेज में और ना ही कहीं विधानसभा में, संसद में, कहीं भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। बेटियां घोषित इमरजेंसी से गुजर रही हैं इस देश की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो जो बेटियों ने इल्जाम लगाए थे मैं उनको बिल्कुल अपनी आंखों से देख के आई हूँ, वो 100 की 100 है, वो सही है। बेटियां पता नहीं क्यों इतना अन्याय सहन कर रही हैं। 280 लड़कियां बता रहे हैं और उसमें से कुछ लास्ट ईयर की है जिसमें से 35 चली गई, बाकी सारी बेटियां यही हैं और इस लड़ाई को लड़ेंगी। धन्यवाद।